बानर वीर अंगद के साथ हैरान कर देने वाला रहस्य। रामायण में अंगद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था और क्या थी उसकी शक्तियाँ? चलिए जानते हैं अंगद के बारे में 7 रहस्यमयी बातें। नंबर 1, कौन था अंगद? सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र अंगद की माता का नाम तारा था, जो एक अप्सरा थी। नंबर 2, अंगद के पिता की शिक्षा। जब भगवान श्री राम ने अंगद के पिता बानर राज बाली का वध कर दिया था, तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र अंगद को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसके साथ कब कहाँ और कैसा व्यवहार करे, इसका सही निर्णय लेना। अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद नापसंद, सुख दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें ध्यान रखते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। नंबर 3, अंगद बने युवराज। बाली वध के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला और अंगद युवराज बनाए गए। नंबर 4, पराक्रमी अंगद। अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान था। हनुमान जी और जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में प्रांगद था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता था। प्रभु श्री राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। माता सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया। संपाति से माता सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत जी ने इन्हें नहीं जाने दिया और हनुमान जी को लंका भेज दिया गया। नंबर 5, रामदूत अंगद। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, ताकि सुलह हो और युद्ध टाला जा सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी। बाली पुत्र अंगद रावण की सभा में रावण को सीख देते हुए बताते हैं कि कौन से ऐसे 14 दुर्गुण हैं जिसके होने से मनुष्य मृतक के समान माना जाता है। नंबर 6, अंगद का पैर। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया, तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, यह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा, तो मैं उस समय में माता सीता को त्याग करके प्रभु श्री राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थित कर दिया। राज्यसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उनके पग को एक क्षण भर भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भर दूर नहीं हुआ, तो रावण उस समय स्वतः चला, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पग उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पग को अपनी स्थली में नियुक्त कर दिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना विफल है। यदि तुम प्रभु श्री राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। नंबर 7, अंत में क्या हुआ? लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायकों को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए, तब अंगद भगवान श्री राम से बोले,
प्रभु, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था। आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़े रहने दें। यह कहकर अंगद भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र तथा आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।